एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव चैप्टर, जिसमें हमने अपना बेसिक एडजेक्टिव का जो होता है वो क्लियर कर लिया था। अब आ जाते हैं हम अपने रूल नंबर 6 पे। तो रूल नंबर 6 की क्या कंडीशन है देखते हैं। रूल नंबर 6, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? वर्ड्स आते हैं जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर। तो इसमें कंडीशन क्या रहती है देखिए। सबसे पहले आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम नहीं कर सकते। इसका यूज़ नहीं कर सकते तो मतलब ER और मोर का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। मोर का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसका यूज़ नहीं कर सकते तो EST और मोस्ट का यूज़ भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाता है कि यहाँ पे हम वहाँ पे क्या कर रहे थे? देन का यूज़ कर रहे थे, और अगर देन नहीं था तो हम टू का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे ये दोनों ही हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका कॉन्क्लूज़न क्या निकला? क्या निकला कि यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हम कर सकते हैं। तो याद रखिए, जो हमारे वर्ड्स हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टेरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर, तो इनके साथ सबसे पहली बात, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। कंपैरेटिव डिग्री मतलब ER और मोर। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते, EST और मोस्ट। देन और टू का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, और हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जिसको देख के आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट लिखा हमने, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द होटल was lavishly decorated. Was lavishly decorated. सेकेंड लिखा हमने, corruption is a major problem in our कंट्री। तो देखिए, ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। मैंने क्या बोला कि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए, वर्ड क्या है हमारा? इंटीरियर। क्या है? इंटीरियर और मेज़र। इंटीरियर और मेज़र। तो देखिए क्या है? पार्ट। तो पार्ट के लिए क्या आया है? द इंटीरियर। पॉजिटिव डिग्री हमारी है, पॉजिटिव डिग्री है। प्रॉब्लम के लिए क्या आया है? अ मेज़र। तो क्या है? पॉजिटिव डिग्री। ये भी शो करा रहा है। तो दोनों ही हमारे कैसे हैं? दोनों ही हमारे सही हैं। दोनों ही हमारे कैसे हैं? दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री या देन और टू का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया है। तो क्या है? द इंटीरियर पार्ट ऑफ द होटल वॉज लेविशली डेकोरेटेड और करप्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे वर्ड्स क्या थे? इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर। इनके साथ हमेशा याद रखिए पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। आ गए हम अपने रूल नंबर 7 पे। तो रूल नंबर 7 क्या है देखते हैं। रूल नंबर 7 में आते हैं वर्ड्स प्रिफर एंड प्रेफरेबल। प्रिफर और प्रेफरेबल। तो इसमें याद रखिए, इसमें
दो चीज़ों में से किसी एक को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है। कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देन। क्या यूज़ करते हैं, देन। लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है, हम यहाँ पे देन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कंपैरिजन के लिए टू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। फिर से सुनिए, मैंने बोला वर्ड्स हैं हमारे पास प्रेफर और प्रेफरेबल। तो यहाँ पे जो है ये दो चीज़ों में से किसी एक को प्रायोरिटी, प्राथमिकता देता है। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा कंपैरिजन हो रहा है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे हम देन का यूज़ ना करके किसका यूज़ कर रहे हैं, टू का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। सेकंड लिखा, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, टू कॉफ़ी। थर्ड, आई प्रेफर दिस बुक then that, I prefer this book to that। एक प्रेफर। फिफ्थ लिखा हमने डेथ इज़ प्रेफरेबल टू स्लेवरी। क्या है, गुलामी से बेहतर है क्या, डेथ। तो देखिए ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स। तो हमने इसमें क्या बोला कि प्रेफर और प्रेफरेबल, इसमें क्या करना है हमको, कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, तो वहाँ पे हम देन का यूज़ ना करके किसका यूज़ कर रहे हैं, टू का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। तो क्या है यहाँ पे, किसका यूज़ हो रहा है, देन का यूज़ हो रहा है, प्रेफर हमारा है, तो ये गलत है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, टू आ रहा है, प्रेफर है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। आई प्रेफर दिस बुक देन डेथ, देन का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। आई प्रेफर दिस बुक टू डेथ, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। डेथ इज़ प्रेफरेबल टू स्लेवरी, गुलामी से बेहतर है क्या, मृत्यु। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। हमने क्या देखा इसमें कि प्रेफर और प्रेफरेबल में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे हम देन का यूज़ ना करके टू का यूज़ कर रहे हैं। तो अब है हमारा रूल नंबर 7। तो देखते हैं रूल नंबर 7 में क्या है। रूल नंबर 7, इसमें वर्ड आता है इनफ। क्या वर्ड आता है, इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है, पता ही होगा आपको, पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त। और इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो देखिए, इसमें जो है वो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। तो इतना छोटा सा तो रूल हो नहीं सकता है। तो देखिए अब बात आती है कि पॉजिटिव डिग्री कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनफ प्लस पॉजिटिव डिग्री नहीं, क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है। देखिए नाउन और इनफ, नाउन से भी इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर इनफ और नाउन,
तो इन दोनों में से कौन सा सही है? देखिए, तो इन दोनों में से याद रखिए नाउन और इनफ वाला हमारा सही है, इनफ और नाउन वाला हमारा सही नहीं है। क्या रूल है हमारा? क्या रूल है हमारा? हमने बोला सेंटेंस, वो सेंटेंस में वर्ड आ जाए इनफ। क्या आ जाए? इनफ। तो वहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री पहली बात तो उसकी बनती है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ और नाउन प्लस इनफ। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट लिखा द टी इज हॉट इनफ, द टी इज इनफ हॉट। थर्ड लिखा ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। फोर्थ लिखा ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ लिखा आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ, या आई डोंट हैव स्ट्रेंथ इनफ। तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पॉजिटिव डिग्री और इनफ और नाउन या इनफ। तो देखिए द टी इज़ हॉट इनफ, तो कौन सा सही है हमारा? फर्स्ट वाला सही है। द टी इज़ इनफ हॉट, ये हमारा गलत है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ सही है हमारा। ही इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग क्या है? गलत है। आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ हमारा बिल्कुल सही है। आई डोंट हैव स्ट्रेंथ इनफ, ये हमारा गलत है। तो देखिए हमने क्या बोला कि पॉजिटिव डिग्री या फिर जो है हमारा नाउन भी आ सकता है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? देखिए स्ट्रॉन्ग होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और इसी को नाउन बनाते हैं तो हम स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे थे। पहली बात तो इनफ आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री हम यूज़ करेंगे, और क्या है उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ या फिर नाउन प्लस इनफ, और ये उसके एग्जांपल्स। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। तो रूल नंबर 9 है हमारा। चलिए देखते हैं। हमारे सेंटेंस में आ जाए वन ऑफ द। ये आपको पढ़ा चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस याद रखिए कि इसके साथ जो है, के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। बहुत छोटा सा ये रूल है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। एक और लिखते हैं शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर फैमिली। तो देखिए ये रहे हमारे इसके एग्जाम्पल्स। हमने क्या लिखा? ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर फैमिली। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ क्यों किया है। प्लूरल नाउन का यूज़ क्यों किया है तो ये आपको नेक्स्ट रूल में पता चलेगा। तो अभी के लिए आप बस इतना ही देख लीजिए कि ये दोनों ही हमारे क्या हैं? बिल्कुल सही है। दोनों ही क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। देखिए मोस्ट इंटेलिजेंट और टॉलेस्ट दोनों ही हमारी सुपरलेटिव डिग्री हैं, और उनके साथ वन ऑफ द हमने यूज़ किया है।
अब बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर 10 की तरफ। इसमें हमको एक टेबल बनानी होगी, तो चलिए देखते हैं वो टेबल। तो क्या है हमारा रूल नंबर 10, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 10, इसको हमने नाम दिया है इरेगुलर डिग्रीज। इरेगुलर डिग्रीज, देखिए सबसे पहले 3 डिग्रीज हमारी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हम लिख रहे हैं, उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है वो भी देखते चलेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा ओल्ड। क्या है? ओल्ड। तो ओल्ड से कंपैरेटिव में क्या बनता है? ओल्डर और एल्डर। सुपरलेटिव में क्या बनता है? ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर। क्या है? फॉर। इसका बनता है फॉर्मर, सुपरलेटिव डिग्री फॉरमोस्ट और फर्स्ट। फॉरमोस्ट और फर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेट। इसका बनता है लेटर और लेटर। सुपरलेटिव डिग्री में बनता है इसका लेटेस्ट और लास्ट। नेक्स्ट है हमारा फार। इसका क्या बनता है? फादर और फर्दर। सुपरलेटिव डिग्री में फार्थेस्ट। एक लास्ट वर्ड और आता है आउट। क्या आता है? आउट। इसका बनता है आउटर और अटर। सुपरलेटिव डिग्री में बनता है इसका आउटर मोस्ट और अटमोस्ट। तो ये थे हमारे इरेगुलर डिग्रीज। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा हमने क्या बोला। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड का क्या बनता है? ओल्डर और एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। फॉर का बनता है फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट। लेट का बनता है लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। फार का बनता है फर्दर, फर्दर और फार्थेस्ट। आउट का बनता है आउटर, अटर, आउटर मोस्ट और एट मोस्ट। तो यहाँ पर ही हमारे आज की जो क्लास है वो एंड होती है। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।